हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, क्या हो जब आपको ये पता चले कि जिस जगह आप गए हैं वो जगह तो कभी थी ही नहीं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अभिजीत की। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है और मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक़ है। मैं अक्सर छुट्टियों में या वीकेंड पर बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर निकल जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा था। बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड के लिए गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ता था। रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में एक दुकान से 2 बड़ा पाव खा लिए। उसके बाद मैं फिर लॉन्ग राइड के लिए निकल गया। रास्ते में अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। क्योंकि मेरा होटल अभी काफ़ी दूर था, तो मैं आसपास ही किसी वॉशरूम को तलाशने लगा। कुछ दूर सुनसान जगह पर मुझे एक पब्लिक टॉयलेट दिखा। जैसे ही मैं वॉशरूम में गया, थोड़ी देर बाद मुझे किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि मेल वॉशरूम में कोई औरत क्या कर रही है। तभी वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मुझे डर लगने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल कर तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ सब कुछ ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं डर से पसीने से लथपथ हो गया था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई, तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे कि लाइट फिर से चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे कि किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। मुझे किसी के पास आने की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ रहा हो। पायल की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। कोई औरत तेज तेज हंस रही थी और फिर अचानक रोने लगती। उसके रोने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं डर के मारे बेहोश होने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया हो, लेकिन जैसे तैसे मैंने हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर मैंने देखा कि वॉशरूम का मेन गेट बंद था और कई सारे जानवर वहाँ मरे पड़े थे। तभी मुझे पीछे से उसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला, और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी बदबू भी आ रही थी। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों और लंबे बाल वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन घबराहट में मेरा पैर फिसल गया और मैं फर्श पर गिर गया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक चुड़ैल धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी के अंतिम पल गिन रहा था।
थोड़ी देर में वो चुड़ैल मेरे पास आकर बैठ गई और किसी जंगली जानवर की तरह मुझे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। तभी मैंने बजरंगबली का नाम लिया और तेज़ तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हनुमान चालीसा सुनते ही वो चुड़ैल गुस्से से गुर्राती हुई वहाँ से गायब हो गई। मेरे पास अब यही मौका था। मैं पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने ज़ोर से धक्का दिया तो दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। मैं तेज तेज चिल्ला रहा था। मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों पर पड़ी। वो सब मुझे घूर रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से आया हूँ। वो लोग सोच रहे थे कि शायद मैंने शराब पी रखी है। तभी एक आदमी मेरे पास आया और बोला, भाई तुम अंदर क्या करने गए थे? तो मैंने बोला, वॉशरूम में कोई क्या करने जाएगा। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई वॉशरूम नहीं था, बल्कि एक टूटा फूटा खंडर मकान था। ये देखकर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वो सपना था या हकीकत। खैर, बजरंगबली की कृपा से मैं सही सलामत था और उस चुड़ैल के चंगुल से बच निकला था। तो देखा आपने, अभिजीत जिसको वॉशरूम समझ रहे थे, दरअसल में वो वॉशरूम था ही नहीं, वो एक श्रापित खंडर मकान था। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।